नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूरे ही देश भर में राष्ट्रपति चुनाव इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, जहां एक तरफ अलग अलग राज्यों में आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं राष्ट्रपति चुनाव में। 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई पार्टियों के बीच का जो गठबंधन है वो दांव पर लगा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कैसे नेता यहां पर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी चेहरे को उतारा गया है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। वहीं दूसरी ही तरफ यूपीए की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा। दोनों ही प्रत्याशियों को पार्टियों की तरफ से समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन इस रेस में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को अब तक कई पार्टियों का समर्थन मिल चुका है। वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दे दिया है यशवंत सिन्हा को। और इसी बीच अब यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया यशवंत सिन्हा के बेटे के बारे में और उनकी बड़ी बहू के बारे में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर यशवंत सिन्हा की छोटी बहू के बारे में। आज बड़ी हस्ती प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं यशवंत सिन्हा के बेटे सुमन सिन्हा की पत्नी के बारे में। बताएंगे आपको कि राजनीति से दूर हटकर आखिरकार वह क्या करती हैं, कैसी जिंदगी जीती हैं। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूरे ही देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों के बीच राष्ट्रपति पद के लिए जंग छिड़ी हुई है। सभी पार्टियां अपना अपना समर्थन रख रही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए इस वक्त सभी पार्टियां अपना अपना फैसला सुना रही हैं। 18 जुलाई के दिन राष्ट्रपति चुनाव होंगे और फैसला होगा, नतीजे सामने आएंगे कि आखिरकार अगला राष्ट्रपति कौन है। वहीं इसी बीच द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा से जुड़े कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए बड़ी हस्ती प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे यशवंत सिन्हा की दूसरी बहू के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट्स में यशवंत सिन्हा और उनकी पत्नी के बारे में। यशवंत सिन्हा के बड़े बेटे जयंत सिन्हा जो राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम है, वहीं उनकी पत्नी पुनीता कुमार सिन्हा भी कुछ कम नहीं है। टीवी एंकर रही हैं पुनीता सिन्हा। वहीं दूसरी ही तरफ जयंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। ऐसे में देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त वह अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हमने आपको बताया यशवंत सिन्हा के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से राजनीति में कदम रखा और अब तक वह क्या कुछ कर चुके हैं देश के विकास के लिए। आपको बता दें यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए यशवंत सिन्हा के दूसरे बेटे सुमन सिन्हा और उनकी पत्नी के बारे में। सुमन सिन्हा जो राजनीति की दुनिया से दूर हैं, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है बिजनेस की दुनिया में। जी हाँ, सुमन सिन्हा एक बिजनेसमैन है। वह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं नई शक्ति, एक भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी है जिसकी स्थापना उन्होंने साल 2011 में की थी। जी हाँ, आपको बता दें सुमन सिन्हा जो अपनी कंपनी के लिए काफी कुछ करते हुए तो नजर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके संबंध काफी अच्छे हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया बीती पिछली रिपोर्ट में रिन्यू पावर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हैं सुमन सिन्हा। साल 2011 में उन्होंने इस पार्टी को स्थापित
साल 2011 में उन्होंने इस कंपनी को स्थापित किया था। आपको बता दें, आदित्य बिरला ग्रुप, सिटी बैंक और ING बेरिंग्स के साथ काम कर चुके हैं सुमंत सिन्हा। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें सुमंत सिन्हा की पर्सनल लाइफ के बारे में। सुमंत सिन्हा जो शादी के बंधन में बंधे वैशाली सिन्हा के साथ, और आज के समय में उनके एक बेटा है जिसका नाम है सिद्धांत और एक बेटी है जिसका नाम है तारुश्री। आपको बताते चलें कि क्या कुछ करती हैं वैशाली निगम सिन्हा। वैशाली निगम सिन्हा भी कुछ कम नहीं है। अपने पति के बिजनेस में वह पूरा हाथ बटाती हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने सामने आया है कि रिन्यू पावर की संस्थापक और CEO कही जाती हैं वैशाली निगम सिन्हा भी। जी हाँ, भारत की अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू पावर के बोर्ड में वह निदेशक हैं। कंपनी स्वच्छ और स्मार्ट ऊर्जा विकल्प प्रदान करने के लिए भारत के वर्तमान ऊर्जा पोर्टफोलियो में बदलाव का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध है और वहीं भारत के कार्बन पद चिन्ह को कम कर रही है। रिन्यू इंडिया इनिशिएटिव के दायरे में है। वैशाली निगम सिन्हा कंपनी में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल को चलाती हैं। वैशाली आई चैरिटी के संस्थापक और CEO भी है, जो कि 80G प्रमाणित और गैर लाभकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और उन लोगों को एक साथ लाता है जो देना चाहते हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बताते चलें, आई चैरिटी भारत में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को सूचीबद्ध करता है, उन्हें अपना काम दिखाने और दाताओं तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आई चैरिटी का उद्देश्य भारतीय गैर लाभकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और पेशेवर मानकों को लाना है। आपको बताते चलें वैशाली के बारे में, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत वॉल स्ट्रीट में JP मॉर्गन में एक निवेश बैंकर के रूप में की थी, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में काम करने के बाद वह साल 2003 में भारत वापस लौट आई। बैंकिंग में कई सालों के बाद वह एक सामाजिक उद्यमी बन चुकी हैं। वहीं अब वैशाली अपनी कंपनी के लिए काम कर रही हैं। वहीं बात की जाए यहाँ पर उनकी पढ़ाई के बारे में, दिल्ली विश्वविद्यालय में कला में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय और सार्वजनिक मामलों के स्कूल से सार्वजनिक नीति में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। वहीं कोलंबिया में रहकर उन्होंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन से स्कॉलरशिप भी प्राप्त की है। इस तरीके से वैशाली भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। कला, विरासत और काफी ज्यादा टैलेंटेड है। कला, विरासत और संस्कृति पर CII टास्क फोर्स की सह अध्यक्ष भी हैं वैशाली। CII उत्तरी क्षेत्र में CSR और लैंगिक समानता पर क्षेत्रीय समिति की सह अध्यक्ष हैं वैशाली और महिला अधिकारिता के लिए पहले न्यायमूर्ति JS वर्मा पुरस्कार के नामांकन समिति की सदस्य रही हैं। वहीं कोका कोला इंडिया फाउंडेशन आनंद द्वारा प्रायोजित जो कि कोका कोला इंडिया फाउंडेशन आनंद द्वारा प्रायोजित है। CSR और CII राष्ट्रीय समिति की सदस्य हैं। इस तरीके से वैशाली निगम सिन्हा भी एक अलग पहचान बना चुकी है। वहीं आपको बताते चलें सुमंत सिन्हा के बारे में। सुमंत सिन्हा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी अच्छे संबंध रखते हैं, उन्होंने एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद जिन्होंने अब तक बिजनेस की दुनिया में काफी नाम कमाया है। एक वक्त उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि मैं और मेरे एसोचैम के सहयोगी साथ मिलकर अगले 25 सालों के अमृत काल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। इस तरीके से उन्होंने कह दिया कि हम अब देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के विकास के लिए ये काम करेंगे और ये बात साबित करती है कि वह नरेंद्र मोदी के साथ कितने अच्छे संबंध रखते हैं। वहीं पुनीता कुमार सिन्हा भी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, चुनाव के लिए काफी प्रचार करती हुई नजर आई थी। ये जो जानकारियां हमने आपको बताई हैं, ये जानकारियां तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आई हैं।
आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए सुमन सिन्हा की पत्नी वैशाली निगम सिन्हा के बारे में। राजनीति की दुनिया से दूर हटकर वह भी अपने पति के साथ बिजनेस करती हैं और राजनीति से हटकर वह कितनी आलीशान जिंदगी जी रही हैं, जैसा कि हमने आपको बताया इस रिपोर्ट के जरिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।